Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग को अच्छी तरीके से कंट्रोल करने के बाद वांग जी विंग को अपने ही रूम में सुला चुका था और उसने विंग के हर चीज का ख्याल रखा था, इवन इस चीज का भी कि विंग अंधेरे से डरता है, जिस वजह से वो अपने रूम की लाइट्स को ऑन करके आया था। साथ ही उसने रूम के डोर को भी पूरी तरीके से क्लोज नहीं किया था, जिससे विंग को अनकंफर्टेबल फील ही ना हो। वो सबको लेकर नीचे आ चुका था और अब वांग जी सबके सामने था। पूरी जियांग फैमिली भी वहाँ मौजूद थी और जियांग चैंग, जिसे सच में अपने मदर फादर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज उसने अपने भाई की सबसे वर्स्ट कंडीशन देखी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वो विंग से मिलेगा तो विंग की हालत इतनी ज़्यादा बुरी होगी, इतनी ज़्यादा टेरेबल होगी। जियांग चैंग जो अपने मदर फादर को गुस्से से घूर रहा था, वही वांग जी जो जियांग चैंग की आंखों में वो गुस्सा ऑलरेडी देख चुका था। सारे लोग शांत थे क्योंकि किसी को भी कुछ समझ नहीं आया था। जियांग चैंग जिसकी नज़र सिर्फ अपने मॉम डैड पर थी, वही मैडम यू और जियांग फैंगमियान की नज़रें झुकी हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपने एक बेटे की आंखों में खुद के लिए डर देख लिया था, तो वही दूसरे बेटे की आंखों में अपने लिए नफरत। जियांग चैंग जिसकी नज़रें टोटली बदल चुकी थी, पहले जिन आंखों में मैडम यू और फैंगमियान को प्यार नजर आता था, आज उन्हीं आंखों में गुस्सा और नफरत था और बाकी सब वहाँ शांत थे। इस चुप्पी को तोड़ते हुए वहाँ एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आती है, फिलोफोबिया, फियर ऑफ लव, अटैचमेंट एंड केयर। ये सुनते ही सबकी नज़र वांग जी पर जा चुकी थी। वांग जी जियांग चैंग की तरफ देखता है और एक डीप ब्रीथ इनहेल करते हुए कहता है, विंग को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो फिलोफोबिया नाम की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जिसमें इंसान को प्यार से, अटैचमेंट से डर लगने लगता है और विंग फिलहाल इसी कंडीशन से सफ़र कर रहा है। प्यार ये वर्ड विंग के लिए किसी ट्रिगर की तरह वर्क करता है। जब भी वो कहीं प्यार ये वर्ड सुनेगा, वो वर्ड विंग की कंडीशन को ट्रिगर कर देगा, जिस वजह से वो लगातार प्यार के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स तुम्हें गिना रहा था। उसे ऐसा लगता है कि प्यार सिर्फ एक स्वार्थ है। लोग जो एक दूसरे को यूज़ करते हैं सिर्फ अपनी किसी ना किसी नीड की वजह से। वो नीड कोई भी हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, कोई और तरह की। विंग सिर्फ प्यार के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को देखता है, उसे कोई भी पॉजिटिविटी प्यार में नज़र ही नहीं आती। विंग के लिए प्यार और प्यार की फीलिंग, अटैचमेंट, रिलेशनशिप या कोई भी ऐसी चीज़ जो विंग को इनसिक्योर फील करा सकती है, उससे विंग डरने लगता है। विंग किसी से भी अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसके कोई करीब आया तो वो पर्सन विंग को हार्म ही करेगा। वो प्यार इस वर्ड से इतना डरता है कि वो उससे दूर जाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इवन सुसाइड भी। जैसे उसने आज खुद को हार्म करने की कोशिश की, ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि विंग को जब भी अपनी लाइफ में ऐसा लगेगा कि कोई उसके बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है और विंग उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, तब वो बिल्कुल ऐसे ही आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव करेगा और इस बिहेव में वो सामने वाले को भी हार्म कर सकता है और खुद को भी। और ऐसी सिचुएशन में अगर उसे ठीक से कंट्रोल ना किया जाए तो 100% चांसेस है कि वो खुद की जान ले सकता है। ये सुनकर वहाँ हर कोई शॉक था। वही चैंग तो ये सुनकर टोटली शॉक हो चुका था। वो वांग जी की तरफ देखता है और शॉकिंगली कहता है, प्यार से कोई डर कैसे सकता है। ये सुनकर नी हुसैन जो ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट था, वो चैंग के सामने आता है और चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, डर बहुत तरीके के होते हैं। किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, कोई अंधेरे से डरता है तो कोई बंद जगहों से, कोई स्नेक से डरता है तो कोई लिजर्ड से। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है एक आम इंसान के लिए, पर जिसके अंदर उन चीज़ों को लेकर फोबिया होता है, उनके लिए ये नाइटमेयर की तरह होता है। जैसे अगर नॉर्मली हम अंधेरा कर दे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही अंधेरा विंग पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट करेगा। ऑब्वियसली जैसा उसने थोड़ी देर पहले बताया,
उसकी मदर उसे अक्सर अंधेरे रूम में बंद कर देती थी, जिस वजह से उसके अंदर वो उस अंधेरे को लेकर ट्रॉमा बैठ चुका है। वैसा ही ट्रॉमा उसके अंदर प्यार को लेकर भी बैठ चुका है। बचपन से ही उसे प्यार नहीं मिला, पर उसे प्यार के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली जो ऑब्वियसली नेगेटिव तरीके से ही पता चली। उसे ये पता था कि उसके मॉम डैड की लव मैरिज थी, पर फिर भी उसके मॉम पर उसके डैड ने चीट किया ही ना। तो विंग के अंदर वो प्यार को लेकर एक नेगेटिव बात आ गई। वो नेगेटिविटी तो क्लियर नहीं हुई, पर वक्त के साथ वो और भी बढ़ती गई, क्योंकि उसने सुना होगा कि माँ बाप बच्चे से प्यार करते हैं, पर विंग की लाइफ में इसका अपोज हुआ। वो जिससे प्रोटेक्शन, केयर और लव एक्सपेक्ट करता था, वही लोग उसकी लाइफ में नाइटमेयर की तरह बन गए। मतलब वो अपनी मदर से केयर और लव की एक्सपेक्टेशन करता था, पर उसकी मदर ने उसके अपोज उसे दर्द दिया और उसे हर्ट किया। साथ ही वो अपने डैड से सपोर्ट और प्रोटेक्शन की एक्सपेक्टेशन करता था, पर इसके अपोज उसे इग्नोरेंस और नफरत मिली, जिस वजह से वो एक निगेटिव साइड में ही इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगा। रही बात आपकी, तो आप भी उसके पास नहीं थे, और जब आप उसके पास आते तब भी आप अपना प्यार उस पर जताते। उसके बाद उसे लगने लगा कि आपको उसकी केयर नहीं है, बस वो प्यार दिखावे का है। ऑलरेडी वो टूटा हुआ था, तो उसने आपके प्यार को भी एक निगेटिव वे में ही लिया, क्योंकि ऑब्वियसली उसे उस प्यार का पॉजिटिव मतलब समझाने के लिए वहाँ कोई था ही नहीं, और उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था जिससे वो पॉजिटिवली लव को देख सके। उसे अटैचमेंट से ज़्यादा डिटैचमेंट मिली, जिस वजह से वो उस फीलिंग से ही डरने लगा। लव मैरिज होने के बावजूद उसके मॉम डैड खुश नहीं थे एक दूसरे के साथ। सगा बेटा होने के बावजूद कभी भी उसके पेरेंट्स ने उससे प्यार नहीं किया। जब उसे केयर, कंसर्न, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी, तब वो चीज़ें उसकी लाइफ में नहीं थी, जिस वजह से वो प्यार से ही डरने लगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगने लगा कि अगर उसके डैड उसकी मॉम से सच्चा प्यार करते तो वो उसकी मॉम को चीट नहीं करते, तो ऑब्वियसली उस प्यार में स्वार्थ था। सेम कंडीशन उसके साथ भी हुई। अगर उसकी मदर सच में उससे प्यार करती तो वो उसे टॉर्चर नहीं करती, तो उसकी मदर की टॉर्चर में भी एक स्वार्थ था। उसके दिमाग में ऐसा बैठ चुका है कि प्यार सिर्फ सेल्फिशनेस है, जिस वजह से वो प्यार को लेकर इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगा है कि वो प्यार से ही नफरत करने लगा है। और यही नफरत उसके अंदर की एंजाइटी को, डिप्रेशन को और अग्रेसिव बिहेवियर को ट्रिगर करती है। ये जानकर वहाँ अब हर कोई शॉक था। जियांग चैंग नी हुसैन की तरफ देखता है और कहता है, तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि मेरा भाई ऐसा ही रहेगा? अगर ऐसा ही रहा तो वो किसी के करीब कैसे जाएगा? वो तो हमेशा जिंदगी भर अकेला ही रहेगा। ये सुनकर इससे पहले कि नी हुसैन कुछ बोलता, वांग जी चैंग की तरफ देखता है और कहता है, ऐसा नहीं होगा। विंग ऑलरेडी किसी से प्यार करता है, पर इस बात को वो मानना नहीं चाहता, क्योंकि उसके अंदर की एंजाइटी और बचपन का ट्रॉमा उसे अलाउ नहीं कर रहा ये मानने के लिए कि वो ऑलरेडी प्यार करता है। ये जानकर तो अब चैंग शॉक था। चैंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तो कौन है वो जिसे विंग प्यार करता है? और विंग ठीक कैसे होगा फिर, अगर वो कभी मानेगा ही नहीं कि वो किसी से प्यार करता है? वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है और चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, आप उसके बड़े भाई हैं, इसीलिए आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। विंग मेरे पास पिछले 5 सालों से एज पर्सनल असिस्टेंट वर्क कर रहा है। वो एक परफेक्ट पर्सन है जो हर काम को बहुत परफेक्टली और इंटेलिजेंसी से कंप्लीट करता है। आज तक उसके एक भी काम में लूप निकालने का मुझे चांस मिला ही नहीं। वो बहुत होशियारी से वर्क करता है। वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है और मैं खुद भी वैसा ही हूँ। मुझे परफेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने जब फर्स्ट टाइम विंग को अपने ऑफिस में देखा था, तभी वन साइडेड मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका था। मुझे लगा कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है, पर धीरे धीरे ये फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग होने लगी और मैं समझ चुका था कि ये अट्रैक्शन से आगे भी बहुत ज़्यादा कुछ है।
मैंने इसे क्लियरली वर्ड में डिस्क्राइब कर दिया था, ये प्यार था। मैं विंग से प्यार करता हूँ। इस बात को लेकर मैं करीबन 3 साल पहले ही श्योर हो चुका था, पर मैं विंग को बताने से डरता था क्योंकि मुझे लगता था कि विंग एक स्ट्रेट गाय है जो लड़कों को पसंद नहीं करेगा। पर मैं उसके साथ 5 सालों से वर्क कर रहा हूँ और इन 5 सालों में मैंने किसी के को पास भी विंग को जाते हुए नहीं देखा। इवन उसकी लाइफ में कोई नहीं था। कोई भी लड़की भी उसके करीब आना चाहे तो विंग दूर हो जाता था। विंग को मैंने किसी के साथ भी दोस्ती करते हुए भी नहीं देखा। इवन वो सिर्फ मेरे साथ ही 24 घंटे रहता था बिकॉज ऑफ वर्क। मैंने विंग के फैमिली के बारे में भी कभी कुछ नहीं सुना। विंग जो एक बहुत स्ट्रांग बंदा है, वो अपनी फीलिंग्स पर बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर चुका है। उसे दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस खुद से लेना देना है। उसके बारे में कौन क्या कहता है, कौन गॉसिप करता है, इस बारे में उसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सेकंड हायर हूँ लैंस का और बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे हार्म करने के लिए विंग को भी अलग अलग तरीके से अप्रोच किया, उसे पैसों का लालच दिया, उसके पास बहुत सारी गर्ल्स भेजी, उसे हर तरीके से मैनिपुलेट किया। पर विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है जिस वजह से वो किसी भी बात पर फिसला नहीं। ये बातें मुझ तक भी पहुंचती थी और मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा शॉक था क्योंकि विंग को किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। इवन बहुत सारे लोगों ने विंग को ये तक कहा था कि अगर वो मुझे धोखा दे दे तो वो लोग विंग की पूरी लाइफ बना सकते हैं, पर विंग को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जो लोग विंग को अप्रोच करते थे वो सारे ही तो उसे आसानी से छोड़ेंगे नहीं, जिस वजह से बहुत लोगों ने मेरी वजह से विंग को हर्ट करने की भी कोशिश की, पर विंग को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। विंग मरने से बिल्कुल नहीं डरता था। इनफैक्ट वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता था। ये बात मेरे लिए बहुत अलग थी क्योंकि आज तक मुझे ऐसा इंसान मिला ही नहीं था अपनी लाइफ में जो किसी भी चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होता। और यही बातें विंग की मुझे और भी ज़्यादा विंग के करीब करने लगी। मुझे ऑलरेडी पता चल चुका था कि विंग को लड़कियों को लेकर भी कोई फीलिंग नहीं है, पर उसे लड़कों को लेकर भी कोई फीलिंग नहीं थी। ये बात कहीं ना कहीं मुझे सुकून भी देती थी, साथ ही मुझे अजीब भी लगती थी क्योंकि जैसा मैंने कहा, मेरी वजह से विंग के लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आ रही थी और वो विंग को इवन इतना तक बोल चुकी थी कि अगर विंग उनकी हेल्प करेगा उन्हें मेरे बेड तक पहुंचाने के लिए तो वो खुद विंग के साथ भी हो सकती है। पर विंग इस बात से भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता था। इनफैक्ट वो उन लड़कियों को बहुत होशियारी से मुझसे ही दूर कर देता था। मतलब उसे लड़कियों में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और लड़कों को तो वो कुछ समझता ही नहीं था। ऑब्वियसली उसकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं था मेरे अलावा जो उसके बहुत करीब हो, पर मेरे से भी वो एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करता था। वो मेरी बहुत केयर करता था, मेरे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होता था, पर वो सारी चीज़ें एक फॉर्मल वे में थी, उसमें कोई भी फीलिंग्स ऐड नहीं थी। और ये बात मुझे समझ चुकी थी। मैंने 1 साल पहले विंग को कन्फेस किया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर इस बात से विंग मुझे से और भी सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने लगा। उसे जब पता चला कि मैं उसके लिए ऐसे फील करता हूँ तब वो मुझसे ही दूर होने लगा और उसने क्लियरली मना कर दिया। मुझे लगा था कि हो सकता है विंग की लाइफ में कोई सीक्रेट लवर होगा, पर मैंने विंग पर जब स्पाई कराया तब मुझे ये पता चला कि विंग की लाइफ में कोई है ही नहीं। उसकी फैमिली के बारे में कोई पता नहीं है और वो कहाँ से आया है इवन ये तक मुझे पता नहीं चल पाया। विंग जो मेरे लिए एक मिस्टीरियस पर्सन बन चुका था, मैंने उसकी लाइफ में और भी ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश की, पर फिर भी मुझे विंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। साथ ही मैं विंग को हमेशा अप्रोच करने की कोशिश करता था, उसके करीब जाता था, उसे इवन टच भी करता था, पर विंग की बॉडी में कोई भी ना ही रिएक्शन था, ना ही उसके फेशियल रिएक्शन चेंज होते थे। वो बिल्कुल काम बिहेव करता था। इनफैक्ट कभी कभी जब मैं उसके ज़्यादा क्लोज चला जाता था तब वो
पैनिक होकर पीछे हट जाता था, जैसे उसे मुझसे ही प्रॉब्लम हो रही हो। मैं विंग के घर जाया करता था। तब मैंने देखा कि विंग के उसके खुद के ही घर में एक भी तस्वीर नहीं है और विंग के घर में किसी की भी तस्वीर नहीं है। वो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है और एक सिंपल लाइफ कैरी करता है। मैं ऑलरेडी विंग के प्यार में तो पागल ही था, तो मुझे अब विंग को कैसे भी करके अपने प्यार में डालना था। और जब मैंने देखा कि विंग मेरे तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, इवन वो मुझसे दूर जाने के लिए मेरे ही लिए अलग पीए रखने के लिए इंटरव्यूज़ ले रहा था, तब मुझे डर लगने लगा, ताकि वो अगर मुझसे दूर हो जाए तो मैं कैसे जीऊँगा। क्योंकि ऑब्वियसली वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, पर मैं तो उसके प्यार में बहुत डीपली गिर चुका था और मैं उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मैंने ये सोच लिया था कि मैं विंग के बारे में सब कुछ पता करूंगा और बाद में विंग को अपनी लाइफ में लाऊंगा कैसे भी करके। इन एनी हाउ कंडीशन मुझे विंग अपने पास चाहिए था, जिस वजह से मैंने एक दिन ड्रंक होके विंग के सामने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं टोटली नशे में डूब चुका हूँ, जबकि मैं फुल्ली होश में था। विंग जो मुझे अपने घर पे लेके गया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे डैड का गुस्सा विंग भी जानता है। विंग लैन फैमिली को अच्छी तरीके से जानता है। वो मेरे मदर, फादर, ब्रदर सबसे अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, जिस वजह से विंग जानता था कि अगर वो मुझे लैंड मेंशन में आएगा तो मेरे डैड मुझे और उसे अच्छी तरीके से डांटेंगे, जिस वजह से वो मुझे अपने घर पे लेके गया। उस रात जब विंग मुझे अपने घर पे लेके गया, तब उसने मुझे खुद के रूम में सुला दिया और वो खुद दूसरे रूम में जाकर सो गया। मैं जो ऑलरेडी ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा था, वो विंग के बाहर जाते ही विंग के रूम में ढूंढने लगा कुछ ऐसा जो मुझे विंग के पास्ट से जोड़े। गाइस, ये उसी रात की बात है जब फर्स्ट टाइम, मतलब जो फिक्शन में मेंशन है, जब ड्रंक वांगजी को विंग घर पे लाया था और रात को विंग ने कुछ आवाज़ सुनी थी कुछ गिरने की। तब वांगजी ही विंग के पूरे रूम को सर्च कर रहा था और उसी में विंग की कुछ चीज़ों को छेड़छाड़ करते हुए वांगजी के हाथ से कुछ नीचे गिर चुका था, जिसकी आवाज़ हुई थी और विंग वांगजी को चेकआउट करने आया था, पर वहाँ सब वांगजी ने नॉर्मल दिखा दिया था। ऑब्वियसली वांगजी भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि विंग भी बहुत शातिर है, जिस वजह से वो अच्छी तरीके से बस जो भी देख रहा था वो जगह पर ही रख रहा था। वांगजी वहाँ जैसे ही विंग आया था वहाँ सोने का प्रिटेंड किया था और विंग ने वांगजी को ठीक से कंबल उड़ाकर वो वापस जा चुका था। वांगजी ने फिर से पूरे रूम को अच्छी तरीके से सर्च किया। तब वांगजी को वहाँ एक फाइल मिली और उसी फाइल में उसे एक फोटोग्राफ मिली, जो फोटोग्राफ जियांग फैमिली की थी, जिसमें एक छोटा बच्चा जो शायद अभी अभी बॉर्न हुआ था, उसके साथ एक 6 साढ़े 6 साल का बच्चा था, मतलब छोटा ही था वो भी, और उसके मदर फादर, ऐसे वो उन 4 लोगों की एक फैमिली पिक थी। वांगजी ऑब्वियसली जियांग फैंगमियान और मैडम यू को जानता था, क्योंकि वो दोनों भी बिजनेस वर्ल्ड से ही बिलोंग करते थे और वांगजी भी बिजनेस वर्ल्ड में ही था, तो ऑब्वियसली वो जानता था। पर जियांग चैंग और उस छोटे बच्चे को वांगजी नहीं पहचान पाया था। पर ये फोटोग्राफ विंग के रूम में थी, मतलब वो ये विंग को या उसके पास्ट को कहीं ना कहीं से इंडिकेट करती थी, जिस वजह से वांगजी ने उस फोटोग्राफ की पिक ले ली थी और वो फाइल एक मेडिकल फाइल थी, जिसमें क्लियरली विंग के फोबिया के बारे में मेंशन था। उसी फाइल में विंग ने अपनी फैमिली पिक को लगा के रखा था और वही वांगजी को ये पता चला था कि विंग को प्यार से डर लगता है। ये बात जब वांगजी को पता चली, वांगजी ने इस बारे में अपने दोस्त से, मतलब नी हुसैन से, जो इसी फील्ड में है और इन सारी चीज़ों के बारे में जानता है, उससे विंग की प्रॉब्लम डिस्कस की। तब नी हुसैन ने वांगजी को विंग के सारी चीज़ों के बारे में क्लियरली बताया। विंग ऑलरेडी उस फाइल में से जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी उनकी पिक लेके आया था, जिस वजह से नी हुसैन ने वांगजी को बताया कि विंग का ट्रीटमेंट आज से करीबन 5 साल पहले हुआ था। उसके बाद विंग ने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया, जिस वजह से उसकी कंडीशन वर्स्ट है। हाँ, अगर विंग इस ट्रीटमेंट को ज़िंदगी भर भी ना कराए तो उसे उससे
कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक ही फर्क पड़ेगा कि विंग हमेशा प्यार को लेकर नेगेटिव सोचेगा और वो कभी भी किसी के करीब नहीं जाएगा। पर वांगजी तो ये नहीं होने दे सकता था ना, उसे तो विंग के करीब जाना था, विंग से प्यार करना था। जिस वजह से वांगजी नी हुसैन से बोलता है कि उसे विंग का ट्रीटमेंट कराना है। नी हुसैन को जब ये पता चलता है, वो सबसे पहले वांगजी को बोलता है कि विंग के इस फोबिया के पीछे का रीजन जानना होगा। जिस वजह से वांगजी ने उस फोटोग्राफ को एक डिटेक्टिव को देकर इन लोगों के बारे में जानने को बोला था, साथ ही ये भी कि विंग का इन लोगों से क्या रिलेशन है। और तभी जाकर वांगजी को सारी रियलिटी पता चल चुकी थी। ये रियलिटी जब वांगजी ने नी हुसैन को बताई तो नी हुसैन ने वांगजी को बताया कि उन्हें विंग का ट्रीटमेंट करना होगा, पर विंग अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए मानेगा क्यों। तो उन दोनों ने मिलकर एक तरीका निकाला जिसमें विंग का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और विंग को पता भी नहीं चलेगा। वो तरीका ये था कि विंग को प्यार की अहमियत बताना, पर उसके लिए उसके अंदर का सबसे पहले फैमिली का डर निकालना जरूरी होगा। इसीलिए वांगजी अचानक विंग को अपने घर बुलाता था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग के पास भले ही परफेक्ट फैमिली नहीं थी, पर वांगजी के पास परफेक्ट फैमिली थी। उसकी मदर, उसके फादर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसके ब्रदर उसे प्रोटेक्ट करते थे और उसकी सिस्टर इन लॉ भी। तो यहाँ वांगजी को कुछ बताना ही नहीं पड़ा अपनी फैमिली को कि विंग का ट्रीटमेंट चल रहा है या कुछ और, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग भी विंग को अच्छे से ही ट्रीट करते थे। वांगजी हर रोज ही विंग को अपने घर बुलाता था और वहाँ अब वो वेनिंग और नी हुसैन को भी रखने लगा, ताकि नी हुसैन विंग को थेरेपी दे पाए। पर वो थेरेपी ऐसी थी कि विंग समझ नहीं पाया था। नी हुसैन विंग के सामने प्यार की बातें ही इस वजह से करता था ताकि विंग के अंदर जो प्यार को लेकर डर है वो निकल सके और विंग को प्यार की पॉजिटिव साइड को भी दिखाया जा सके। एक ऐसा प्यार जिसमें स्वार्थ नहीं है। लैनी और लैन कुरैन की भी ऑब्वियसली लव मैरिज थी, सिचैन और वेंचिंग की भी लव मैरिज थी, नी हुसैन और वेनिंग की भी लव मैरिज थी। तो विंग के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, जिस वजह से नी हुसैन उन सारे एग्जाम्पल्स से विंग को कंसोल करता था। नी हुसैन जो एक ऑब्वियसली प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट था, वो अपने वर्क में बहुत ज़्यादा होशियार था। उसने विंग को अपना दोस्त बनाकर उसे अच्छी तरीके से थेरेपी देना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही विंग लैंड मेंशन में जो सुबह ब्रेकफास्ट करता था उसमें मेडिसिन मिली हुई होती थी, ताकि विंग अपने इमोशंस को लेकर स्टेबल हो सके, क्योंकि ऑब्वियसली विंग के अंदर इमोशंस ही स्टेबल नहीं थे। वो सिर्फ नफरत को ही ज़्यादा अहमियत देता था। उसके अंदर सिर्फ अकेलापन ज़्यादा था, एंजाइटी था, डिप्रेशन था, और वो उन फीलिंग्स को किसी के सामने बताता भी नहीं था, किसी से शेयर नहीं करता था, जिस वजह से वो फीलिंग्स उसके अंदर ही थी और वो फीलिंग्स उसके अंदर उसी को खोखला कर रही थी। जैसे वो होता है ना, अगर हमें कोई बता दे कि ये चीज़ बुरी है तो वो चीज़ लाख अच्छी हो पर हमें वो बुरी ही नज़र आएगी, क्योंकि हम उसे सोच चुके होते हैं कि वो बुरी है। अगर वो चीज़ हम पर पॉजिटिव भी इफेक्ट डाले तो हम उसे नेगेटिवली ही लेंगे। वैसा ही विंग के साथ था, और इन्हीं सारी फीलिंग्स को स्टेबल करने के लिए विंग को हर रोज़ कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स, कुछ ऐसी मेडिसिन्स जिससे विंग को अपनी एंजाइटी को ओवरकम करने का पावर मिले, या अदर कुछ ऐसी विटामिन्स जो उसे स्ट्रांग रखे। नी हुसैन के ऑब्वियसली वो एक प्रोफेशनल पर्सन था, तो वो इन सब मेडिसिन्स को विंग को प्रिस्क्राइब कर रहा था और वांगजी उस अकॉर्डिंग विंग को ट्रीटमेंट भी दे रहा था। वो उसकी मेडिसिन्स का ध्यान रख रहा था। प्यार को लेकर विंग के अंदर धीरे धीरे पॉजिटिविटी आ भी रही थी। साथ ही वांगजी के वो एफर्ट्स भी विंग को कहीं ना कहीं बदल रहे थे। शुयांग जो डिटेक्टिव था, उसे वांगजी ने अपनी ऑफिस में बुलाया ही उस दिन इसलिए था ताकि वो विंग के फैमिली के बारे में सब कुछ पता कर सके, जो ऑलरेडी वांगजी को शुयांग अच्छी तरीके से बता चुका था, जिस वजह से नी हुसैन को उसके ट्रीटमेंट में हेल्प मिली थी। विंग जो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स भी कर रहा था, पर फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं था, जिस वजह से वांगजी ने शाओ शिनचैन को लाया। हाँ, ये शाओ शिनचैन को लाना वांगजी का प्लान था, जो नी हुसैन के साथ उसने मिलकर बनाया था।
शाओ शिनचैन जो ऑलरेडी रिलेशन में है शुयांग से, वो दोनों भी बॉयफ्रेंड्स है, पर ये बात विंग को पता नहीं है। नी हुसैन ऑलरेडी समझ चुका था वांग जी के बर्ताव की वजह से विंग ऑलरेडी वांग जी से प्यार करता है, पर इस बात पे विंग को श्योरिटी चाहिए और वो श्योरिटी विंग को सिवाय विंग के कोई नहीं दिला सकता। विंग को जब बिलीव होगा तभी वो इस बात को एक्सप्रेस करेगा, वरना वो अंदर ही अंदर घुटता जाएगा। और इसी घुटन को ओवरकम करने के लिए शाओ शिनचैन की इस स्क्रिप्ट में एंट्री हुई, जो खुद होके वांग जी के करीब जाने लगा, सिर्फ विंग को दिखाने के लिए, ताकि विंग जेलस फील हो। जेलसी ये एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो इंसान को ट्रिगर करती है। विंग जो डरने लगा, साथ ही नी हुसैन जो ऑलरेडी विंग को कंसल्ट करता था, उसने विंग को और भी ज़्यादा डरा दिया था। विंग जो अपने दोस्त का बहाना लेकर नी हुसैन के पास जाता था, नी हुसैन विंग को और भी ज़्यादा जेलस करने के लिए, उसे डराने के लिए उसे कुछ नेगेटिव बातें भी बोलता था कि अगर विंग ने, या यूँ कहा जाए विंग के दोस्त ने उसके बॉस का वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या क्या हो सकता है। उसके बॉस की वो फैमिली दूर चली जाएगी, वो पर्सन फिर से अकेला हो जाएगा, और यही सारी बातें विंग के दिल में घर कर गई थी। नी हुसैन ने बहुत पॉजिटिवली वांग जी के पास विंग को पुश किया था। वही वांग जी के खुद के एफर्ट्स तो थे ही, साथ ही शाओ शिनचैन, शुयांग, हर कोई वांग जी का साथ दे रहा था, जिस वजह से वांग जी विंग के करीब चला गया और ऐसे प्रिटेंड करने लगा कि अब जब खुद विंग वांग जी के लिए कुछ फील कर रहा है तो अब वांग जी को उससे कोई केयर नहीं होती। अब वांग जी ने ऐसा दिखाना स्टार्ट कर दिया कि वो विंग पर गिव अप करने लगा है। यही बात विंग को और भी ज़्यादा ट्रिगर करने लगी और उसे डर लगने लगा। जिस फैमिली को विंग बचपन से चाहता था वो लैन फैमिली में उसे मिल रहा था। जियांग फैमिली में भले ही उसे नफरत मिली, पर लैन फैमिली में उसे प्यार मिला, सपोर्ट मिला, केयर मिली, और उसी केयर का विंग को वांग जी ने एडिक्टेड बना दिया था। प्यार खत्म होता है पर नीड नहीं। विंग को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो थी प्यार ही। जिस प्यार से विंग सबसे ज़्यादा नफरत करता है वही प्यार विंग की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, और उसी कमज़ोरी को कभी पॉजिटिव वे में तो कभी नेगेटिव वे में यूज़ करके नी हुसैन और वांग जी ने विंग की लाइफ को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, वो भी बहुत पॉजिटिवली। ऑब्वियसली उन्हें विंग को ठीक ही करना था, तो ये भले ही एक मास्टर प्लान था पर ये सही के लिए था। धीरे धीरे विंग के अंदर की एंजाइटी कम होने लगी और अब उसके अंदर का डिप्रेशन, वो अकेलापन भी कम होने लगा, क्योंकि अब उसके आसपास उसके माइंड में हमेशा वांग जी घूमता रहता था, उसकी फैमिली घूमती रहती थी। नी हुसैन ने विंग को इतना होशियारी से मैनिपुलेट किया था कि विंग जो ऑलरेडी मेंटली अनस्टेबल था वो वांग जी से ही नहीं उसकी फैमिली से भी दूर जाने से डरने लगा, जिस वजह से अब खुद विंग एफर्ट्स लेने लगा था। विंग खुद लैन फैमिली में अब घुसने लगा था, जिस फैमिली से पहले विंग भागता रहता था, जिस फैमिली को पास विंग जाने से डरता था, जिस अकेलेपन में विंग कंफर्ट फील करता था, अब उसका अपोज था। विंग जो अटैचमेंट से दूर ही रहना पसंद करता था, अब वो खुद लैन फैमिली से अटैच हो रहा था, और जिस अकेलेपन में विंग को पहले राहत मिलती थी, अब वही अकेलापन विंग को खाने लगा था। धीरे धीरे नी हुसैन ने और वांग जी ने बहुत होशियारी से विंग की लाइफ में इंटरफेयर करके विंग की लाइफ को 360 डिग्री टर्न कर दिया था। पहले विंग के अंदर प्यार को लेकर डर था, पर अब विंग के अंदर डर था अकेलेपन को लेकर। ऐसे ही वांग जी ने और नी हुसैन ने बहुत होशियारी से विंग की लाइफस्टाइल को चेंज किया, पर आज भी विंग वांग जी से प्यार कन्फेस नहीं कर रहा। रीज़न बहुत आसान है, विंग को अगर आगे बढ़ना है तो उसे अपने पास्ट से मूव ऑन करना होगा। एक तो उसे अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना होगा, या तो उसे हमेशा के लिए रिजेक्ट करना होगा, जिस वजह से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। ये पार्टी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए थ्रो नहीं की गई थी, बल्कि ये पूरी पार्टी विंग के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी, ताकि इस पार्टी में विंग अपनी फैमिली से
मिल सके। इस पार्टी में जियांग्स को इनवाइट करना वांग जी की मर्जी थी। साथ ही ये जो कुछ भी हुआ उसमें वांग जी कामली बिहेव ही इसलिए कर रहा था क्योंकि वांग जी ऑलरेडी ये सब जानता था। अगर आज विंग के अंदर का वो अग्रेशन, उसके अंदर का वो गुस्सा बाहर नहीं आता तो विंग कभी भी अपने फीलिंग्स को ओवरकम करके आगे नहीं बढ़ पाता। साथ ही वांग जी को ये भी पता चला था कि जो कुछ भी हुआ उसमें जियांग चैंग की कोई गलती नहीं है और जियांग चैंग को भी अपने भाई के बारे में सच जानने का हक है। ये भी एक रीज़न था कि वांग जी ने इतना बड़ा मास्टर प्लान सेटअप किया और जैसे कि आज सब ने देखा विंग की यही रियल कंडीशन है। ये जानकर वहाँ हर कोई शॉक हो चुका था। किसी को भी नहीं पता था कि नी हुसैन और वांग जी का इतना बड़ा प्लान है और विंग को ऐसी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। So enough for today. Let's take a break. Next chapter, next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.